हेलो दोस्तों, आज एक नई भर्ती के साथ हम वापस आ गए हैं। हाँ, नई भर्ती आपने नाम से भी सुना होगा, पशु परिचर, एनिमल अटेंडेंट। सबसे पहले तो बात यही निकली भाई कि पशु परिचर होता ही क्या। मैक्सिमम लोगों को समझ ही नहीं आया पशु परिचर होता क्या। लोगों ने तो ये मान लिया कि ये हमको शाम को भैंसों को चराने भेजेंगे, उनको चरा के वापस लाना है, उनको बाड़े में बंद करना है, उनका गोबर उठाना, उनको साफ करना है, उनके गोबर के कंडे बनाना अलग अलग। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक एनिमल अटेंडेंट की है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर के साथ एक नर्स होता है, नर्स के बाद भी एक पोस्ट होती है हेल्पर की। आपने देखा होगा ध्यान से। तो क्या होता है, ये पशु परिचर में तीन हो गए भाई। एक तो आपका नर्स हो गया, एक आपका मेन जो डॉक्टर है वो हो गया, तीसरा हो गया उसका असिस्टेंट होता। तो आपको जो असिस्टेंट की पोस्ट है उसको कहते हैं पशु परिचर। कोई ये नहीं समझ ले इसका मतलब है कि आपको रोज शाम को भेड़े और भैंसे चराने भेजेंगे और उनको चरा के वापस आके उनको बंद करना, उनका गोबर उठाना, वैसा कुछ नहीं है। आपको केवल जो एनिमल, देखो आप साथ एनिमल अटेंडेंट है, मतलब जो पशुओं के साथ जो डॉक्टर है उसका हेल्पर के रूप में वो आपको काम करे। सीधी भर्ती 2023 के अंदर अभी अभी निकली। 13 अक्टूबर से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। आप भर देना जल्दी से, लास्ट डेट तक इंतजार मत करना। टोटल पोस्ट की बात करें 5,934, मतलब 5,934 टोटल पोस्ट है। इसके अंदर दो एरिया, गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र। टीएसपी एरिया की बात करें 653 मात्र, जबकि अनुसूचित क्षेत्र में 5,281 मात्र है। ठीक है, आपको दोनों समझ में टोटल इतनी है। अनुसूचित टीएसपी में इतनी, नॉन टीएसपी में इतनी। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया। तो आवेदन आपकी जो एसोसिएटी से आपने आवेदन आपने पहले से पैसे भर दिए, इसलिए आपको इस एग्जाम के लिए कोई भी एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत नहीं है। जिसने जितना भर दिया उसके लिए उतना। आप सबने ओटीआर भर दिया होगा। ओटीआर नहीं भी भराओ तो आप ओटीआर पे जाए और उसको भर देना। बड़ा इजी है, कोई कठिन काम नहीं। तो आपको पैसे तो कोई देने हैं नहीं, मतलब 0 रुपया। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें, खास करके अभी जो 10वीं पास की उनके लिए सुनहरा मौका है कि ओनली 10th पास ही चाहिए आपके पास, सेकेंडरी लेवल ही चाहिए। 10th के अलावा आपके पास कोई एलिजिबिलिटी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। उसके अलावा हिंदी आनी चाहिए आपको और राजस्थान संस्कृति का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। ये तो केवल एक्स्ट्रा है, इसका कोई मतलब नहीं। हिंदी तो हर किसी को आती है जो राजस्थान में पढ़ रहा है। शैक्षणिक योग्यता मात्र 10th पास, ध्यान रखना ये बात। उसके बाद हम वेतनमान की बात कर लेते हैं। तो पे मैट्रिक्स लेवल 1, ये 4th ग्रेड की जॉब है। जैसे कि स्कूलों और कलेक्ट्री या जैसे भी जितनी संस्था उसमें एक पियोन रहता है, तो इसके अंदर भी इसका काम पियोन जैसा ही है। मतलब क्या बोला, डॉक्टर, नर्स, नर्स के बाद जो हेल्पर रहता है एक पियोन की तरह, वो इसका काम है। 4th ग्रेड का पे मैट्रिक्स लेवल 1 है। लगभग ये 13,000 आपको प्रोबेशन पे देंगे और जब आप परमानेंट 2 ईयर बाद आपको 20 तक की दे सकते हैं। उसके बाद एज की बात करें तो अब 1 जनवरी 2024 को आपकी एज 18 वर्ष हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 2024 को आपकी 10वीं तो होगी पर आप 18 वर्ष की आयु नहीं है आपकी, और मैक्सिमम है 40 वर्ष, 40 ईयर। ठीक है, उसके अलावा भाई एज में कुछ ना कुछ छूट तो होगी, ऐसा तो होगा नहीं। राजस्थान एग्जाम में कोई भी एग्जाम ले लो आप, उसमें छूटते होनी है। तो ST SC OBC MBC EWS पुरुष के लिए 5 ईयर और महिला के लिए 10 ईयर। ठीक है, और जो जनरल की महिला उनको लिए 5 वर्ष जो दे रखी है हर गवर्नमेंट एग्जाम में, वही है। उसके बाद परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम 150 टोटल मार्क्स आपके, मैक्सिमम मार्क्स हैं। टोटल क्वेश्चन भी 150 है। ठीक है, और सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 1/4। आप याद रखना, बड़ा अच्छा एग्जाम है। कि भाई दूसरे एग्जाम में क्या था, 1/3 हो जाता है। जैसे 1/3 होता तो प्रॉब्लम आती थी। ये जैसे कांस्टेबल एग्जाम 1/4 होता था, यहाँ पर भी 1/4 है। तो एग्जाम आप सब देना, अच्छा एग्जाम है, थोड़ी सी तैयारी करके देना तो आप हो सकता है निकल जाओ सीधा। और गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट देंगे। टाइमिंग की बात करें, टोटल टाइमिंग आपको मिलेगी 3 घंटे। एग्जाम लेवल की बात करें तो एग्जाम सेकेंडरी लेवल का है, मतलब 10वीं के तहत आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कितने क्वेश्चन पूछ ले, किसी लेवल हो सकता है। सेकेंडरी लेवल उसने लिखा है, पर हो सकता है सीनियर सेकेंडरी तक वो पहुंच जाए। ठीक है, गलत के लिए 1/4 काट दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं 2 भाग की इसके अंदर, भाग ए, भाग बी। भाग ए है जो आपके जनरल नॉलेज हो गया, आपका राजस्थान अध्ययन हो गया, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर हो गया। ऐसे जितने भी टॉपिक है वो 105, मतलब भाई जिसका जीके अच्छा है उसका पार्ट उसके लिए बड़ा फायदेमंद। उसके अंदर 105 नंबर को कवर कर सकता है। सेकंड है भाग 2, इसके अंदर 45 क्वेश्चन है, 45 नंबर के। तो इसके अंदर क्या पूछा है, जैसे पशुओं की जो योजना आती है, हो सकता है पशुओं के जो साइंटिफिक टीके होते हैं, पशुओं के साइंटिफिक नाम आ गए। राजस्थान में कौन से पशु घनत्व अधिक है, राजस्थान के अंदर बीकानेर या कोई भी अलग अलग जैसे क्षेत्र हो गए, मारवाड़ मेवाड़, उसके अंदर कौन से पशु ज्यादा है, कौन से पशु के लिए क्या योजना है, आपको क्रम दे सकता है। ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर दे सकता है। उसके अलावा इन सब के बाद एक और चीज का आप ध्यान रखना, फोटोग्राफ। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जो फोटोग्राफ और साइन अपलोड करना है वहां सबसे बड़ी गलती करते हैं, मोबाइल से फोटो खींचते। नहीं, आपको ये नहीं करना। आप एक काम करना,
कोई भी स्कैनर ऐप, जो कि बहुत सारा आजकल स्कैनर ऐप आए, उसको आप डाउनलोड करना, उससे आप फोटो स्कैन करना और फिर चलाना। इसी टाइप से साइन का भी करना, जो भी साइन की उसने स्पेस दिया हो आप उस स्पेस के अंदर उसको कन्वर्ट करना। आपको अगर वो कन्वर्ट भी करना है तो एक और ऐप आता है इमेज कन्वर्टर ऐप करके, वो आप डाउनलोड कर लेना। जैसे जाओगे आप ऐप स्टोर पे जाओगे, उस पर आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली, तो आपको वो मिल जाएगा। उसके अलावा और क्या ध्यान रखा जाए, कौन कौन नहीं भर सकता है, कौन भर सकता है, तो वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो सब तो आप जानते हो। दूसरा, शैक्षणिक योग्यता में उसमें स्वास्थ्य का भी लिखा है और ये सब लिखा हुआ है, वो सब तो इजी बात। एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे कि यहाँ पे जितने भी पोस्ट उसके अंदर 2% जो खिलाड़ी वर्ग के हैं, मतलब जो प्लेयर हैं, उनके लिए 2% एक्स्ट्रा पोस्ट इसके अंदर रखी गई है। क्यों रखी गई भाई? कि ये जो पशु परिचर एक तरह का गवर्नमेंट की नॉर्मल स्कीम थी, तो उन्होंने क्या सोचा, कहीं ना कहीं हमको खिलाड़ी को प्रोत्साहन करना है, तो उन्होंने खिलाड़ी प्रोत्साहन करने के लिए एक अलग से ये भर्ती के अंदर इनको 2% और दे दिया गया। तो इसके अंदर अलग अलग खिलाड़ी जिसके पास अलग अलग प्रकार के सर्टिफिकेट हो वो भी आ सकते हैं। आप अपना सर्टिफिकेट, बड़ा प्रमाण पत्र सब लगाना। फर्स्ट ये पहला एग्जाम। हाँ, उसके बाद ये जो एग्जाम है ये क्या, ये पहले भी आ चुका है, ये सबसे बड़ा सवाल था। हाँ, 28 साल पहले एक गडरिया भर्ती करके आया था, गडरिया परिचय या ऐसे ही कुछ था, गडरिया परिचय ऐसे करके कोई भर्ती थी। तो ये 28 साल पहले आया, 28 साल बाद वापिस ही निकल रहा है। अब इसका नाम बदल के पशु परिचय एनिमल अटेंडेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को लास्ट डेट तक मत जाना, मेरी बात मानना था, आप 18-20 के आसपास इस फॉर्म को भर देना। ठीक है, और इसके ऊपर क्या आचार संहिता को फर्क पड़े नहीं पड़ेगा। इसका कारण ऐसा है कि भाई गवर्नमेंट आचार संहिता अभी लगी नहीं है, और लगने से पहले गवर्नमेंट ने निकाल दी। हो सकता है इसका एग्जाम लेट आ जाए। ठीक है, इसका एग्जाम की जो परीक्षा डेट दी हुई है आप उसको भी नोट कर लेते हैं। परीक्षा माह दिया, ये दिया है मार्च 2024। वो स्टूडेंट जिनके घर की हालत बहुत अच्छी नहीं है और वो चाहते हैं 10th के बाद हमको तुरंत लगना, उनके लिए सबसे अच्छी भर्ती है पशु परिचर की। आप क्या काम करना कि अगर देखिए अभी तो आपके बोर्ड के एग्जाम में समझता हूँ, और उसके साथ 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 आप क्या करना, धीरे धीरे उसको और स्टडी करना। तो आपका क्या हो जाएगा भाई, आपकी 10th भी क्लियर होगी, साथ में इसका जीके भी क्लियर हो गया। तो आपको जैसे आप 10th के बाद ये दोगे ना, आपका हो सकता है भाई किस्मत और अच्छा हो ना, वो क्वेश्चन आ जाए, आपकी मेहनत से सफल हो जाए, तो आपका इसके अंदर भर्ती इजीली हो जाएगी। उसका मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा पार्ट 2 करके, एनिमल अटेंडेंट पार्ट 2 करके, तब उसे सिलेबस नोट कर लेना। उसके अलावा तो फॉर्म तो नॉर्मल ही है, फॉर्म तो आपने भरा ही है, एसओसाइटी पे अपना ओटीआर पहले से कटवा रखा होगा, इसलिए पैसे तो देने नहीं है। मेरी बात माने तो तेरा कोई भर दे, फालतू में ये नाटक मत करें हम देर से भरेंगे, नहीं क्यों देर से भरना, पैसे हमको देने नहीं है, ओटीआर पहले से भरा हुआ, तो फिर इसके अंदर झंझट है नहीं कुछ। तो आप 13 को ना भरें पर 15 को भर दें, ज्यादा से ज्यादा 20 ले लें, पर 20 के बाद ऐसा मत सोचना हम भरेंगे नहीं, भर देना। अगर आपकी इच्छा हो, आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, तो आप इस पोस्ट को पहले भर देना। ठीक है, टोटल पोस्ट मैंने बता दी, हमारा टीएसपी एरिया ये, नॉन टीएसपी एरिया ये। को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।